पाकिस्तानी फिल्मों में मौसीकी की हमेशा नुमायां अहमियत रही है। फिल्मी गाने पाकिस्तान की फिल्मों की जमानत रहे हैं। फिल्म के गाने अगर हिट ना हों तो फिल्म की कामयाबी भी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान के फिल्मी गानों में चंद सालों पहले एक ऐसी जादुई आवाज का इजाफा हुआ जिसने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। ये आवाज थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मायानाज गुलकार जनाब वारिस बेग की। वारिस बेग के बारे में ये कहना नहीं होगा कि वो आए, उन्होंने देखा और फतह हासिल की। ऐसे ऐसे दिलफरेब नगमे वारिस बेग की आवाज में रिकॉर्ड किए गए जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी वारिस बेग के गाने गुनगुनाते रहते थे। इनकी फनी सलाहियतों के पेश नज़र इनको नेशनल फिल्म अवार्ड, निगार अवार्ड, बिलाशुबा वारिस बेग ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया है। आइए मिलते हैं वारिस बेग और इनकी अहलिया से और करते हैं कुछ दिलचस्प बातें पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का शो इसलिए अच्छा है बिकॉज आज वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ है और बैठ जाइए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इनसे करनी है। जब इंसान कुछ चीज़ें देख के बड़ा होता है या उनके साथ साथ बराबर उनको देख के नहीं बल्कि उनके साथ साथ बड़ा हो रहा होता है तो उसे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो उनसे रिलेट कर सकता है। देयर इज़ अ जेंटलमैन जिनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान ने सुनी, फिर पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया ने सुनी एंड ऑफ कोर्स वी हैव ग्रोन टू लव हिम, वी हैव ग्रोन टू रिस्पेक्ट हिम। ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट कि जिनकी आवाज़ वो कहते हैं ना कि ये एजेस की बात नहीं होती, पीरियड्स की बात नहीं होती, ये इन्फिनिट टाइम की बात है कि ये हमेशा रहने वाली आवाज़ है। इस आवाज़ को बहुत डिस्टिंक्ट आवाज़ है और आप पहचान सकते हैं, बहुत दूर से पहचान सकते हैं। बेशुमार फिल्में हैं जो इन्होंने की हैं और आज की मॉर्निंग अच्छी होने वाली है बिकॉज आज ही इज़ है वारिस बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत एंड ऑफ कोर्स द बेटर हाफ मिसेस वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है, तालियां यार। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए हस्बैंड कैसे हैं? ये मतलब नॉर्मल बातें करते हैं हम लोग, बहुत चिल किस्म का शो होना चाहिए आज मॉर्निंग के अंदर और थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह पीछे से दे दीजिएगा। हस्बैंड कैसे हैं भाभी? ये बेहतरीन हस्बैंड, बहुत अच्छे। और दोस्त कैसे हैं? बेहतरीन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो ये तो खुद भी बहुत गुड लुकिंग आदमी है और जिस जमाने में आपकी शादी हुई होगी उस जमाने में तो ऐसे ही थे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। और ज्यादा होगा ऑनेस्टली। वैसे वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि एज जो है वो वारिस भाई पे ठहर गई है, मतलब। लेकिन एक बात बताइए, तो क्या कोई प्रॉब्लम होती थी? फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत होगी भाई की। मैं खुद बहुत खूबसूरत थी इसलिए। नहीं, आप अब भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। नहीं, मगर उस टाइम पे जब वारिस बहुत खूबसूरत थे तब मैं भी मेरे ख्याल से अच्छी थी, थोड़ी सी ज्यादा। वारिस खूबसूरत थे, मैं खूबसूरत हूँ। कितने साल हो गए शादी? माशाल्लाह काफी पुरानी होगी शादी, मैं टाइम नहीं बताऊंगी आपको। अच्छा, क्यों? थोड़ा सा सस्पेंस रहने देना आप लोगों में। वाकई में? जी। वाकई में शादी का टाइम नहीं बताना? शादी का टाइम कोई हो गया तकरीबन 22 साल हो गया, इसमें 22 हुई है। मेरी शोबिज़ से पहले शादी हुई। शो बिजनेस में बाद में आए आप? यस सर। ओ माय गॉड, तो आपने अलाउ कैसे किया इतने हसीन आदमी को, इतने गुड लुकिंग आदमी को अलाउ कैसे किया जाने के लिए कि जाओ अपना ख्वाब जियो, तुम्हें गाना आता है और बहुत अच्छा गाते हो, तुम जाओ? कैसे किया? थे, आवाज़ बड़ी अच्छी थी और अच्छे बहुत थे, अच्छे बहुत, कॉन्फिडेंस बहुत था। ठीक है, बात सारी ट्रस्ट की होती है साहिर भाई, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने लिए। बिल्कुल सही, और खुद पे भी होना चाहिए और अपने हस्बैंड पे भी डेफिनेटली होना चाहिए। तो कब शुरू कब किया आपने? मैंने 97 में ऑलमोस्ट पहला गाना आप या दिल में जगह, हाँ ना, आप या दिल में जगह, हाँ। And I got National Film Award from the very first movie. यार क्या बात है, माशाल्लाह। कुछ लोगों को शोहरत खुद ही तलाश कर लेती है। नहीं, एक्चुअली ये पीछे बहुत ज़्यादा जो मैंने अपने ड्यूज से पे कर चुका था। ये कैसे? अब कॉलेज लाइफ में हम गाते थे और उसके बाद फिर छोड़ दिया बिल्कुल, मैंने 4-5 साल बिल्कुल मैंने गाना नहीं गाया। डैडी ने कहा कि ये काम ठीक नहीं है, मतलब इसमें वो चीज़ नहीं है, पढ़ लो, जॉब कर लो या कुछ कर लो फिर करो। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, अपना बिज़नेस शुरू किया, मेरी शादी हो गई, बिज़नेस शुरू किया,
ये पहली बार बता रहा हूँ। शादी हो गई, बिजनेस शुरू किया, 5 साल के बाद फिर मुझे सैयद नूर की फिल्म से चांस मिला, शादी के 3-4 साल बाद। और पहला गाना पहला गाना आप यार दिल में जगह एंड जरा थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। तुझको कसम मेरी जाना। माइक दूं आपको? आई थिंक माइक तो होना चाहिए ना, ये माइक तो होना चाहिए। कॉर्ड है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कॉर्ड देना यार, बी मेजर दे दो। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। करें यार, बहुत अच्छा है। और शादी के बाद इस किस्म के गाने गाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बहुत बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद, 5 साल के बाद हाँ प्यार दिल में जगह, बहुत मुश्किल होता है। बस एक्चुअली जब आपने साहिर मशहूर होना होता है ना, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार डाल देते हैं। बिल्कुल सही। और जब आप से लोग नफरत करते हैं, वो अल्लाह ताला डालते हैं, प्यार और मोहब्बत अल्लाह डालता है दिल में। तो ये ब्लेस्ड लोग होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये, या अब पता चली ये बात आके, मैं तो ऐसे क्लिक हो गया, मुझे समझ ही नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता था मैं इतना हिट हो गया। लोग मुझसे तस्वीर खिंचवाते थे, मैं ये तस्वीर क्यों खिंचवा रहे हैं मेरे साथ, ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था, ना मेरी वाइफ को पता था मैं इतना हिट हो चुका हूँ। आप लोग जब बाहर खाना खाने जाते थे, रेस्टोरेंट के अंदर जाते थे, पीपल वुड कम टू यू, ओ बारिश भाई, तो कैसा फील होता था? हाउ डिड यू लाइक इट? मुझे बड़ा पहले स्ट्रेंज फील होता था, तो अजीब सा था यार, मुझे लोग ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं, ये वो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा मशहूर हूँ। वाह। कहीं शादी पे जा रहा हूँ, मुझे उनको बुला दे शादी पे। कहीं ऐसी शादी थी कि जहाँ मुझे चीफ मिनिस्टर ने फ़ोन कर दिया कि आपने इस शादी पे आना है, सिर्फ एक झलक दिखानी है, आके मैं चला गया। मैं सोच रहा था चीफ मिनिस्टर ने मुझे क्यों बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मना वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, आप मतलब वैसे ही आप कि एक गाना गा दे आके। मैं शादियों पे बहुत कम गाने गाता हूँ ना, शादियों पे नहीं गाता। आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी कराची में मैं अच्छे शोज़ करता हूँ लेवल के, तो उन्होंने कहा ये गाना तो आप गाएंगे, मैं चलिए आपके लिए गा दूँगा। नहीं, फ्रेंड्स के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, वही ना, बहुत कुछ करता है। आई मीन फ्रेंड्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत कुछ करता है। अच्छा, तो मैं बल्कि साहिर की बात बताता हूँ जी, साहिरा मुझसे पूछ रहे हैं आज बहुत सवाल। मैं कराची था गया, तो मेरी साहिर से पहली मुलाकात हुई एक स्टूडियो में, और ये ऐसे गुजरे थे, तो मैंने कहा साहिर मैंने आपसे, आप हमारा एक शो है वहाँ पे आएंगे। तो बहुत से आर्टिस्टों को मैंने फ़ोन किया जो मेरे बड़े अच्छे टूर किए हमने इकट्ठे, वो नहीं आए, लेकिन साहिर ज़रूर आए थे वहाँ पे। और हॉकी का शो था, मैं वहाँ पे हॉकी के लिए मैं उसका मार्केटिंग एडवाइज़र था उन दिनों में। तो साहिर का मैं तब से मेरे जो दोस्त हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। रियली थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि अच्छा स्ट्रगल से कभी गुजरना पड़ा आपको? मैंने कहा ना, मैंने आई पेड माई ड्यूज। हर बंदे ने स्ट्रगल करनी है। क्या स्ट्रगल थी? मतलब वारिस बेग की अगर ज़िंदगी पे किताब लिखी जाए तो क्या लिखी जाए? आज जब वारिस बेग को देखते हैं तो माशाल्लाह ही इज़ गॉट अ होम, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बच्चे, बेगम, घर, कारोबार, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे ऑब्वियसली ड्यूज तो हैं। देखें, मेरा पहले ग्रुप था इल्यूजन्स के नाम से। जैसे सब सिंगर्स करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक एक तिनका इकट्ठे करके आप गिटार लेते हो। मैं बाहर चला गया, गिटार लेके अपना सामान लेके आया, फिर हम खुद सामान उठाते थे अपने ग्रुप का। कॉलेज लाइफ में आपको पता है कैसे होता है लोग, वो सब हमने किया हुआ है। लेकिन जब छोड़ा इसका म्यूज़िक को मैंने कि मैं अब बिज़नेस करूँगा या कुछ करूँगा, तो ये मेरे पीछे पड़ गया। मेरे साथ ऐसे हुआ, तो दिल टूट गया था? दिल टूट गया कि यार मैं इतना अच्छा गाता हूँ। हाँ, और बिल्कुल गाते हैं, तो मुझे चांस क्यों नहीं मिल रहा। हाँ। तो फिर मैं ऐसे ही कभी गाना जाके दोस्तों में बैठ के गाना ये वो, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं एक दिन मशहूर हूँ। अच्छा, उन 5 सालों में जब आपने गाना छोड़ दिया था, जब दूसरे लोगों को देखते थे और वो गाते थे और वो मशहूर होते थे, तो तकलीफ होती थी? नहीं, ऐसा नहीं था।
शाहिर आपको पता होता है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको पता है मैं किससे अच्छा हूँ, हाँ मैं हाँ इससे बेहतर हूँ। ऑब्वियसली। ये मुझे पता था कि मैं इनसे बहुत बेहतर हूँ जो ऑलरेडी गा रहे थे। तो कभी आप शोहरत के पीछे भागे नहीं? नहीं, आपको सिर्फ काम करना था बस। और बस काम से इश्क था। मैं कभी किसी चीज़ के पीछे नहीं भागा, ऑनेस्टली। बड़ी बात, बड़ी बात, ये अल्लाह का बड़ी बात, बड़ी बात। अल्लाह का शुक्र है, मुझे चीज़ें खुद मिल जाती हैं। अच्छा ये बताइए, मैरिज लव थी या अरेंज थी? इसकी शक्ल देख के क्या लगता है अरेंज मैरिज करूँगा? वाह 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 यार, ये बात कमाल की आपने, ये बात कमाल की। तो कहाँ मुलाकात कहाँ हुई, क्या थी ये दास्तान, क्या है किस्सा, क्या है? यार हम बाकी छत पे मिले थे। किसकी छत पे? अब ये मत कहिएगा इनकी छत पे। मतलब मेरे घर की छत पे, ये बिल्कुल नेबर थे, मेरे डिस्टेंस कजन है, ये मतलब दूर की रिश्तेदार भी है। अच्छा ओके। तो बस ऐसे ही तो छत पे मिले थे, तो क्या कर रहे थे छत पे और कब, क्या कोई दुख? मैं गुड्डी उड़ा रहा था। आप गुड्डी उड़ा रहे थे और ये ऐसे मैं गुड्डी देख कपड़े रही फेंकने मैं जानना वो है चाहता ना, हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू आंसू बहाना याद है नहीं? फिर हुआ क्या? जैसे वो स्टोरी नहीं दिखाई थी उन्होंने इंडिया में, वैसी स्टोरी थी। दोपहर की धूप में हाँ जी, मेरे हाँ जी, बुलाने हाँ जी, के हाँ जी, लिए बिल्कुल। वो तेरा कोठे आप वो पे सारा लेंगे। विजुअल अपने लिए सोच ले, वो हम दोनों हैं। तो फिर इसके बाद खानदान की कोई मुखालफतें आई या नहीं आई? बहुत कम, इतना नहीं था। मतलब नॉर्मल आपने कहा जी मुझे ये पसंद है, आपने एक्चुअली वारिस ने जब बिल्कुल अपने म्यूज़िक को बाय बाय बोला और सारी चीज़ों को फोकस किया अपनी लाइफ में, तो अब जब अपने पेरेंट्स आपको ज़िंदगी में कभी मिस गाइड नहीं करते, एक माँ बाप भी तो होते हैं, तो उन्होंने कहा आप अपने आप को पहले इस काबिल करो। वारिस को मैंने शुरू से ही देखा था, बहुत फोकस थे हर चीज़ में, कभी भी किसी चीज़ को ऐसे नहीं किया और थोड़ा सा छोड़ दिया बीच में, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनकी कामयाबी का जो राज है, जो इनकी कामयाबी की वजह, वो यही है कि जो चीज़ पकड़ी है उसको लेके एंड तक चलते हैं। तो ये चीज़ें ठीक है, प्यार और सारा कुछ तो ज़िंदगी का एक वो भी चीज़ें हैं, मगर उसको जो प्यार को और जो आपकी लाइफ को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें सब इन्होंने बड़े तरीके से की इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात ऐड कर दूँ इसमें, इनके फादर ने कहा था कि मुंडा की करता है वो तो गांधा है। कितनी अच्छी बात की थी उन्होंने इस वक्त, मैंने बात ना की होती तो हमारे साथ ऐसे ना होते। मैं साहिर LDA में असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया, सही है। छोड़ के कि मैंने शादी करनी है, वो तो गाना पसंद ही नहीं उनको, उनके फादर को। तो मैं 1 महीना गया वहाँ पे, तो मैंने सोचा यार मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें क्या पीछे सब पेपर ही पेपर पढ़े, मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे 5,000 महीने का देंगे, मैं तो 5,000 रोज़ का कमाना चाहता हूँ। तो ऑनेस्टली वो तो 5,000 की क्या बात है, मैंने 5 लाख रोज़ का कमाया, उस दौर की बात कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करूँगा। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, जो मेरा डायरेक्टर था वो स्कूटर पे आ रहा है। मैंने कहा यार ये मैं डायरेक्टर होकर ये होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा। 1 महीना गया, मैं रिज़ाइन करके वापस आ गया। इनके फादर को फिर बनाया कैसे, ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि किस्सा थोड़ी सी कहानी ना एक अजीब से मोड़ में दाखिल हो गई है। मतलब इनके फादर ने कहा कि तुमने गाना नहीं गाना, इन्होंने LDA में मुलाजमत कर ली, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। अपने डायरेक्टर को देखा, कहने लगे वो स्कूटर पे आता है, मैं गाड़ी में जाता हूँ, तो 20 साल के बाद मेरा क्या हाल होगा, क्या गाड़ी बिक जाएगी, स्कूटर आ जाएगा, तो बहुत बुरी बात है ये, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। पीछे पेपर्स की एक फाइल है जो मेरे पास है। तो फिर ये हुआ क्या, कहानी में एक मोड़ है, बड़ा मोड़ इनकी प्रेम कहानी में आया। तो छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जानते हैं उस मोड़ के बाद हुआ क्या, कैसे कन्विंस किया वारिस ने अपने फादर इन लॉ को। छोटा सा ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो कहानी जो है वो एक ऐसे मोड़ पे दाखिल हो गई जहाँ जी वारिस भाई ने प्यार किया भाभी से, और प्यार में कुर्बानी देनी होती है। भाभी के जो फादर हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम तो गाते वाते हो, मुंडा तो गाता है, तो मुंडे को नौकरी मतलब कोई करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी बरसेरे रोज़गार होना पड़ेगा। तो इन्होंने LDA में एज असिस्टेंट डायरेक्टर मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन परेशान हो गए और 1 महीने के बाद रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके क्या बाद सच्ची बात करनी है आज बता मैं दें, झूठ बोलती नहीं। आज शायद उनको भी नहीं पता होगा, आप प्लीज़ बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत
कम झूठ बोलते हैं, बल्कि बोलते ही नहीं ऑनेस्टली। मुझे मालूम है यार, मुझे इसलिए कि मेरे वाले साहब हमेशा ही कहते थे अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे के अल्लाह ने एक ही चीज़ पे लानत भेजी है, ना किसी शराबी पे भेजी है, ना डाकू पे, ना चोर पे। अल्लाह ने कहा झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत है, और किसी चीज़ पे लानत नहीं भेजी। तो मैं इसलिए इस बात पे बहुत कम झूठ बोलता हूँ। क्या ज़रूरत है, अपना खाना है, अपना कमाना है, अपनी शोहरत है, अपनी याशी है, वाई शुड वी लाए। तो आपकी बात क्या थी, यह बताएं, सच बताता हूँ फिर। हाँ, तो वो LDA को मुलाजमत में जब इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद वो क्या हुआ? छोड़ दिया। फिर मैंने ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया, सोने का। वो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर घूम मिला, उससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया मैंने। उसके बाद मैंने शॉप्स लेनी फ़ोटो स्टेडियम में, बड़ी काफ़ी शॉप्स हैं फ़ोटोज़ में। तो फिर पैसा इतना आ गया तो फिर तो ना हो ही नहीं सकती थी। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना। देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि आपका नसीब थी, आपको मुकद्दर थी, पैसा होता या ना होता ये ज़रूर होती। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बट दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ये आपकी लव स्टोरी है। एक्चुअली आई थिंक वी मेड फॉर ईच अदर। ऑफ कोर्स, हाँ, इसलिए कि वो इसका भी दिल अच्छा है, मेरा भी थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसलिए हमारा। अच्छा, ये अच्छा दिल किसी और पे कभी आया है इनके बाद? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसे Honestly, कभी नहीं हुआ। कभी आप नहीं। मेरे साथ बैठे हैं तो ऐसी बातें करें। आपके ऐसा साथ तो बैठ, नहीं बताएंगे। इसके सामने थोड़ी बताऊंगा। वो कहते हैं 100 झूठ बोल के शादी करनी पड़ती है और 200 झूठ बोल के उसको कामयाब करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी बात निकली थी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आपने भी पसंद किया होगा। पिछले दिनों ए नैयर साहब अभी दुनिया में नहीं हाँ रहे। जी, हाँ जी। इट वाज एन अमेजिंग सोल, एन बहुत अमेजिंग। ज़बरदस्त। मैंने बहुत शोज किए जी उनके साथ। मेरा पहला शो जो अमेरिका में था ए नीर साहब के साथ था, बल्कि शाजिया भी साथ गई थी। इतना अच्छा आर्टिस्ट। हम हमेशा इंडिया का नाम लेते हैं। मैं आपके चैनल में खुला बोल दूँ ना, अरे बोलिए ना। हमेशा इंडिया का नाम लेते हैं जी, वो फलाना आर्टिस्ट, वो ऐसा तो बेस ही नहीं है किसी के पास। किशोर के बाद एक बेस इनके पास आया, तो यहाँ मुझे लोग कहते हैं इसकी आवाज़ में वो है। लोगों के पास तो बेस ही नहीं होता। लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी है, इतनी खूबसूरत आवाज़। आप जब स्क्रीन पे ये नहीं सब गाते थे, पूरी स्क्रीन सज जाती थी। और एक फ़िल्म ऐसी थी मेरी इंतहा, और मैं समीना जी की फ़िल्म थी, उसको भी नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 11 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे उनको। तो उसमें एक गाना था ऐसा जो अमजद बॉबी साहब ने बनाया, तो उसमें 6 गाने मेरे थे। मैं चाहता तो वो एक गाना भी गा सकता था। मैंने कहा बॉबी साहब ये ए नेर से गवाएं, ये उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। तो नैयर भाई ने मुझे मेरे पास आया, कहते वारिस ऐसा आर्टिस्ट मैंने कम देखे हैं जो वो तुम सारे गाने गा सकते थे। फिर बॉबी साहब ने बताया ये वारिस ने क्या आपसे गवाएं। तो आप किसी के लिए कुछ करें तो अल्लाह आपके लिए खुद ही कुछ ना कुछ करता रहता है। आपको उनका वो गाना याद है, करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही तू? बिल्कुल मुझे याद है, उनके बहुत गाने मुझे याद है। थोड़ा सा हो जाए। आपके साथ गाते हैं आप ए दोनों नहीं, करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। क्या बात है वारिस भाई। This is going out to the legend ए नैयर साहब। हाय हाय, बढ़ा दीजिए जरा। मैं भी था मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर, ले गई
गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। ये जीना भी क्या जीना है तेरे बिन इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा वाह 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 वाह, अमेजिंग 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 अमेजिंग। और ये आपके अलावा ना कोई इस गाने को ऐसे गा भी नहीं सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, द वे यू हैव संग इट, इट्स अन। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? चलते रहे, कोई बात नहीं, लाइव है, कुछ मसला नहीं है, ऐसे ही चलते रहे। मैं डर गया था। हाँ, बट इट्स अमेजिंग दो, द वे यू हैव संग इट, ब्यूटीफुल। मैं समझता हूँ, आई एम ऑनर्ड कि मैंने आज उनका गाना गाया और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा और मेरे जन्नत जहन में में जगह एक दे। बहुत और साहिर में एक हैरत बात, अंगेज आइडिया आ गया आपके इस गाने के बाद। एक साहिर बताओ बात। में आज आपके डिफरेंट आइडिया होते हैं हमेशा, दैट्स वाई आपका शो बहुत अच्छा चलता है। मैं इतना ज़्यादा बोला, इनकी जितने भी चैनल्स थे, बहुत छोटी सी न्यूज़ चलाई सब चैनल ने। किसी की तलाक होती है वो 2 दिन चलती है, एन ईयर को 2 दिन चलना चाहिए था। ये मेरा हमेशा मेरा पाकिस्तान के मीडिया से गिला रहेगा ऑलवेज़ कि हमारे आर्टिस्टों को वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। उसके लिए इंडिया से ठप्पा लगना ज़रूरी नहीं होता। हमने अपने मुल्क में नाम कमाया। ए नियर हमारे मुल्क का आर्टिस्ट था, इतना बड़ा आर्टिस्ट इंडिया में भी नहीं है, ऑनेस्टली मैं सही कहता हूं। हम अपने आर्टिस्ट को खुद ही छोटा करते हैं। हमें अपने आर्टिस्ट को इज्जत देनी चाहिए। इतना बड़ा आर्टिस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा चैनल्स पे ये कहा कि यार आपने इसको वैसे नहीं चलाया जैसे ए नियर को, जिस तरह उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा तो है। बहरहाल नहीं होना चाहिए। आप हर शो में अपने किया करें ऐसी आप बात। यकीन मानिए मैं करता हूँ, और मैं तो हमेशा करता हूँ। मैं रेडियो पे भी नहीं, आई डोंट केयर कि कौन से गाने कब चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। आई थिंक नैयर साहब जाते जाते ना बहुत कुछ मुझसे ले गए, बिकॉज आई लव्ड हिम एज एनीथिंग। मतलब मैं तो उनको, मुझे अच्छा वो जॉनरा वही है। आपको भी पसंद करने का मेन रीज़न ये था कि वो बेसिस जो है किशोर कुमार, ए नैयर एंड यू, तो ये सारी चीज़ें हैं। ए नियर का ट्रिब्यूट हुआ था इधर हमारे प्रेस क्लब में, मैं वहाँ भी था। मेरा उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था मेरा। और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ही स्वीट आर्टिस्ट थे। मैं जितने बड़े आर्टिस्ट हैं साहिर मैंने देखे हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो जितने खाली पांडे हैं ना, उतने ज़्यादा वो। मुझे याद आप है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। असद अमानत अली खान साहब, मैं उनसे 2-3 बार 4 बार मिला, तो दिल ही बड़ा लगा हुआ उनसे। तो मुझे याद है इस्लामाबाद की वो रात जब हम एक शो कर रहे थे, मैं उसे होस्ट कर रहा था, और रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब हमने शो ख़त्म किया, वापस आए। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया, तो थोड़ी देर बाद नॉक हुआ, ठक ठक ठक, एंड असद भाई थे। तो असद भाई ने कहा यार मेरे कमरे में आ जाएं आप लोग, तो कुछ कर लेते, कुछ महफिल कर लेते हैं, इतने बरसों के बाद हम लोग मिले इस तरह से। और वो बैठ के उन्होंने हमें फिर क्या लाइव क्या गाते थे यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और वैसा इतने मीठे आदमी। बहुत प्यार। और सुबह 7 बजे हमारा एक और शो था, प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज़ साहब, वहाँ हमने वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी वो करनी थी, तो हम सुबह उसके बाद फिर वहाँ चले गए, और वो साथी गए एक ही उसमें गाड़ी में। तो वो सही कहते थे, वो फूलों जैसे लोग थे, और पता नहीं कहाँ चले गए। अब वैसे लोग नहीं हैं। नहीं अब नहीं है। अब वैसे लोग अब मैं वो समझता हूँ कि जो सच्चे लोग थे ना, एक दिन मैं बैठा हुआ किचन में, हम दोनों बैठे हुए,
तो मैंने कहा जो 60 से 70 से पहले पैदा हुए ना सारे जनती लोग हैं, ऑनेस्ट होते हैं, थे लोग पुराने, और उनके दिल भी बड़े स्वीट थे। तो 70 के बाद वाले क्या मतलब क्या है? मतलब वो इसमें क्या हो गया, वो दुनियादारी आ गई और बहुत 70 ज्यादा के बाद भी फ्लैशी कुछ लोग बेहतर हैं। और झूठ भी, और पता नहीं क्या, मोस्टली लोग अभी झूठे हैं, मतलब अपने आप ऊपर फूल चढ़ाए हुए हैं, अपने खौल चढ़ाए हुए हैं। You're right. चलो सर, ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, बहुत मज़े मज़े की बातें हैं भाभी से एंड ऑफ कोर्स बारिश भाई से, आपने जाना कहीं नहीं है। जब वापस आएंगे तो भाभी के लिए बारिश भाई ने कौन सा गाना डेडिकेट किया है ज़िंदगी भर, जो भाभी को बहुत पसंद है। और मज़ा तो तब है कि जब भाभी को सामने, भाभी को देखते हुए आज अब ये हमको गाना सुनाएं। और एक साथ साथ एक फिल्म है चैन ना आए, एंड उसके बारे में आपको बताएंगे। इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, कैसी है, कब है और क्यों है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। थैंक यू। वापस आ गए। अच्छा ये बताइए, भाभी को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा गाना है? आप उनको कौन सा गाना डेडिकेट करते हैं? मैंने रिसेंटली गाना गाया, सेहनू की फिल्म है चैन आए ना। चैन आए ना जी। मैं समझता हूँ कि जो मैंने उसमें कहा है ना, वो इस पे बड़ा फिट होता है हर चीज़। तो सुनाए ना ज़रा, क्या क्या कहा है आपने उसमें? मैं बैठ के सुनाऊँ? नहीं, आप खड़े होकर सुनाए, आपकी मर्जी, आपका शो है। आप जहाँ कौन सा गाना है? ऐसी बसी, ऐसी बसी दिल में तू, ऐसी बसी दिल में जो तू। सबसे पहले भेजा था वो गाना। ऐसी बसी दिल में तू, ऐसी बसी। क्या कहूँ, सच बुला रहा हूँ मुझसे। ये तो आपके लिए, आप ही के लिए गाएंगे, अब किसके लिए गाएंगे? हाँ, अब तो बुढ़े हो गए हैं, किसी लिए 22 साल की शादी के बाद इंसान इसी किस्म के जुमले बोलता है। हाँ, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वैसे। ऐसी बसी दिल में तू, प्लीज लगा दीजिएगा। आगे आगे साउंड देना। ऐसी बसी दिल में तू, चंद मुलाकातों में, बातों ही बातों में, मुझ पे किया ये तूने क्या जादू। ऐसी बसी दिल में तू, ऐसी बसी दिल में तू। किस पे है? कौन है? पता नहीं किस पे यार, काश आप भी बताएं। यार कमाल का है, amazing show। पलके उठा के जब देखती है वो, तो सोचता हूँ मैं यूं, पलके उठा के जब देखती है वो, तो सोचता हूँ मैं यूं, कोई उसे देखे ना, कोई उसे छुए ना, कोई उसे चाहे क्यों। मैंने जो भी सोचा था, मैंने जो भी चाहा था, हुस्न मेरे सामने है वही हूबहू। ऐसी बसी दिल में तू, हाँ ऐसी बसी दिल में तू, चंद मुलाकातों में, बातों ही बातों में, मुझ पे किया ये तूने क्या जादू। हाँ ऐसी बसी दिल में तू, हाँ ऐसी बसी दिल में तू। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी। आपके लिए गाया है? हाँ, सब गाने मेरे लिए।
हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। इसके लिए गाता हूँ। मगर ये मुझे खास पता चला आपके प्रोग्राम की वजह से कि मेरे लिए गाया था। बस आप अक्सर हमारे शोज पे आती रहा करें, आपको खास खास बातें पता चलती रहा करें। अच्छा साहिर भाई, ऑनेस्टली ये पहला शो जिसमें मैंने ये गाना अरे गाया। थैंक यू। क्योंकि फिल्म रिलीज होगी अभी ईद पे। आई एम ऑनर्ड भाई, लेकिन कमाल है भाई, क्या म्यूजिक है, किसका म्यूजिक है ये? अमरशद साहब का म्यूजिक। ओहो यार ऑसम भाई। मेरा 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 फेवरेट डायरेक्टर है अमरशद जो है। नहीं इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा शायरी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत शायरी, इट्स अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात है आपने जिस डेडिकेशन के साथ भाभी के लिए इसे गाया है वो कमाल है। थैंक यू। आपका शुक्रिया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ जी, लगता है देखा कहीं। लगता है कहीं आप लोग साथ ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं? कहीं देखा है हमने। कहीं देखा है आपने इनको? अरे ये बताइए, लड़ाई वड़ाई होती है आपस में? हाँ जी होती है। तो जीतता कौन है? बड़ी बारिश। शक्ति रही। हमेशा मैं जीतता हूँ। वाकई में? वाकई में? ये अच्छी इतनी है, मुझे मना लेती है, मैं क्या करूँ? इसको मनाना आता है, मुझे मनाना नहीं आता। आप नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता मनाना। तो जिसको देखें आप प्यार करते हैं उसको आप बोझ में नहीं रखते ना, उसको प्यार करते हैं, उसको सहल रखते हैं। तो मैं इनको फिर कोशिश ही नहीं करती कि आप मुझे आप करें। आप क्लासेस देती हैं, खवातीन को क्लासेस देती हैं? अगर आप नहीं देती तो प्लीज देना शुरू कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं, वैसे मैं आपको अपनी भला हो family में- जाएगा, बहुत सारी खवातीन का भला हो जाएगा। फैमिली में मैं अपनी फैमिली में क्लासेस हाँ, क्लासेस देती हैं? वो सबकी मैं वो कहते हैं ना स्कॉलर, आप उसको counselor गाइड हैं, काउंसलर, mentor हैं, उनको काउंसलिंग करती हूँ। आप बिल्कुल वो कर काउंसलिंग देती कीजिए, हूँ। क्योंकि मतलब आप अपने जैसी 25-30 खवातीन कम से कम तैयार कीजिए हर साल, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कुछ और खवातीन तलाक की रेशो कम हो जाएगी। अभी आप इमेजिन कीजिए, पहले आप मेरे ख्याल में शायद वाहिद मर्द हैं जिसे मैंने देखा है जिसे खवातीन बनाती हैं। क्योंकि मैं समझता मैं गलती नहीं की। अरे अच्छा, ये बात हाँ ये भी ठीक है। गलती इसकी होती है तो इसलिए मनाना। मैं तो गलती करते ही नहीं, ऑनेस्टली नहीं करता। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक इंतहाई बहादुर इंसान हैं जो बीवी के करीब बैठ के बीवी को बता रहे हैं कि वो गलत होती है और आप ठीक होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुर Actually, इंसान है। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात कभी नहीं। मैं कोई गाना और गाऊँ आप ना, लोग मुझे- ये हरगिज मत समझिएगा ये टीवी के बयानात हैं, ये घर भी जाएंगे, इन्हीं के साथ जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये कोई ऐसे बयान नहीं है। बारिश भाई इसी तरह से हैं। नहीं मैं हूँ ऐसा हाँ, ऑनेस्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा साहिर, मैं तंग नहीं करता किसी को। मैं कहता मुझे भी कोई तंग ना करे, मेरी डोमेन में कोई ना है, मैं किसी की डोमेन में जाता नहीं। ऐसे ही है। तो लड़ाई लेकिन होती है। और मगर अब देखिए जब मैं आप इतना बताता हूँ, टाइम हमारे घर में 2 गुजारते हैं- कमरे हैं, इसका अलग है, मेरा अलग है। है जी, हाँ जी। नहीं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग अच्छा, समझेंगे पता नहीं अच्छा, क्या तो है। ये वजह क्या है? मैं इसको अलग-अलग बताता हूँ, कमरों क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, इसकी बहुत बड़ी अलमारी है, और मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मेरी बहुत बड़ी अलमारी है। मैं कहता हूँ मेरी अलमारी को तुम नहीं छेड़ोगी, मैं तुम्हारी नहीं। सोते हम इकट्ठे ही हैं लेकिन कमरे अलग अलग। तो एक दूसरे को एसएमएस करके बताते हैं आज किस कमरे में रहना है? एक ही कमरे में, वो मेरे ही कमरा जहाँ रहती है। अच्छा, ठीक। इसके कमरे में मैं नहीं जाता। मैं कहता जो मर्जी करो तुम अपने बारिश कमरे का कभी कभी कमरा। आप लोगों को छुट्टियां लेनी होती होंगी तो इनकी तरफ जाते हो? में। मैं कभी भी नहीं जाता। कभी भी नहीं जाते? नो, इसका कमरा है, जो मर्जी करे, गंद फेंका है कुछ, मेरे कमरे में बहुत सफाई होनी चाहिए 24 घंटे। इसका कमरा है, जो मर्जी करे। आप परेशान हो रहे हैं हमारी बात नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार क्या बात है यार, अच्छा मजे एक घर में मजे की रहते बात हुए है, एक घर में रहते हुए मैंने इतना आजाद मर्द कोई नहीं देखा। मजे की बात है, आप ऐसा करके देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सारे कमरे में हमारे भाई जी हैं आप जी आपको पता है शाइस्ता हमारे घर आई थी, जी जी। तो इसी तरह हमारा इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कहा था भाई प्लीज़ आप कैमरा बंद करें, ये बीवियाँ सुनेंगी उनके दिमाग ख़राब होंगे सुन के ऐसी बातें। नहीं क्यों? तो वो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा मैं तो ये दुआ करती हूँ अच्छा अल्लाह देखिए, वो से। चूंकि खातून है जी, जी। इसलिए उन्होंने कहा कि बीवियों के दिमाग खराब होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि शौहर सुने ये बातें। नहीं साहिल, अगर इसको आप देखें ना वैसे, हाँ तो अगर घर में 2 कमरे हो बड़ा अच्छा है। आपके कपड़े सही तरह लटके हुए हैं, आपकी बीवी के कपड़े ज़्यादा उसके कमरे में लटके हुए हैं, वरना तो एक मेरी कमीज़ में इसकी कमीज़ मिक्स हुई हो तो ढूंढ ढूंढ के थके थे। तो भाई ये क्या है? बस कमरे ही 2 हों, घर 2 ना हो जाए कहीं। क्या मसला हो जाता है? तो अच्छा, लेकिन सोते मेरे कमरे में। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एक्चुअली एक- हर बंदे का अपनी तबीयत होती है। हाँ हाँ नहीं तो whatever, जैसे हाँ। कुछ मर्दों की तबीयत है, कुछ औरतों की तबीयत है। वारिस की तबीयत, वारिस बहुत डिसिप्लिन है,
तो अब जैसे मेरी तबीयत है कि पीछे अंदर कमरे में ये मुसलसल जोया बात कर रही है, हमने इसे बहुत रोका, मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, मेरी तबीयत के खिलाफ अक्सर ये लोग काम करते हैं, बाद में ये मुझसे सुनते हैं। अब जब ब्रेक आएगी तो मैं अंदर जाऊंगा और इनकी ऐसी की तैसी फेरूंगा, क्योंकि इन्होंने ये बतीरा बना लिया है कि जब मैं यहाँ पर शो करता हूँ वो अंदर अपना करते हैं शो। तो पता नहीं क्यों नजर आ रहा है ना तुम लोगों को, आ रहा है ना नजर, तो मैं शो यहाँ पे कर लूँ। थैंक यू। हाँ जी, आप कह रही थी बतीरा होता है। मैं ये कह रही ऐसे थी ही कि होता है देखिए जब normal। दो लोग एक साथ रहते हैं तो फिर दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे की तबीयत को, सही बात। और आप एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। अच्छा, कभी जिंदगी में कोई ऐसा मकाम आया, कोई ऐसी जगह आई जहाँ पर आपको कभी ऐसा लगा हो कि वारिस ने तवज्जो देना छोड़ दी है, कभी मसरूफ होते होंगे, बहुत मसरूफ होते होंगे, तो फिर कैसे डील करती हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। वारिस को प्रायोरिटीज का पता है, अपनी कौन सी जगह चीज को कौन सी चीज़ लेकिन को अगर पहले अगर जब रखना है। टूर्स पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फिल्में हैं, Exactly। बहुत ज्यादा गा रहे हैं, तो फिर उस वक्त आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? Of course, बीवियां ही करती हैं। ऑनेस्टली ये तो मेरी वाइफ कहेगी ना, मैं कोई भी काम अपनी फैमिली का, बच्चों का या घर का पेंडिंग नहीं रखता। उनके डिमांड से पहले वो पूरा हो जाता है। जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल। लोग होते हैं कि मियाँ को कहना पड़ता है जी ये कर दें, अब ये हो गया, होने वाला है, हाँ हाँ कर देंगे। इनको ये कहना भी नहीं पड़ता कभी। रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे अच्छी बात है। You're the man, man. You're the man. You're the man. This is very good. You know, this is amazing. एक अगर मर्द आप- में ये जो क्वालिटी है ये होनी बहुत ज़रूरी है। Yes। जिस मर्द में ये क्वालिटी है, जो जिम्मेदार है, वो बेटा भी अच्छा होगा, वो भाई भी अच्छा होगा, वो बाप भी अच्छा होगा, वो हर रिश्ते में अच्छा होगा। मतलब ये कोई बड़े की बात नहीं है। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको नाम नहीं चाहिए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, मुझे कहते हैं वाले जिसका तू दोस्त है उसे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली, क्योंकि मैं जिसके साथ हूँ बहुत ऑनेस्ट होता हूँ, जिसके साथ चलूँ बिल्कुल, मेरे में वो नहीं है कि कंडीशनल नहीं हूँ मैं किसी के साथ, अरे अनकंडीशनल। बहुत बड़ी बात है वारिस भाई, बहुत बड़ी बात है यार। छोटा सा ब्रेक, बेटे पे बात आई तो ज़रा अम्मार की बात कर लें। हाँ जी। एंड लेट्स सी कि अम्मार भी गाते हैं, और मैं आपको आज एक हैरत अंगेज़ चीज़ दिखा रहा हूँ और सुनवा रहा हूँ। आपने आज हिस्ट्री हो रही है, आज हिस्ट्री रकम हो जाएगी, और हिस्ट्री में क्या होगा? हिस्ट्री में ये होगा कि अम्मार का गाना होगा और लिपसिंक होगा वारिस भाई का। गाना बेटे का, लेकिन परफॉर्मेंस बाप की। ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। we'll be right back। अचानक इनको याद आ गया कि सीटियां भी मारनी है। बात दैट्स ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी मैं गाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ साहिर के शो के लिए, कि साहिर का शो इसीलिए हिट है कि ये डिफरेंट काम करते हैं। अब मुझे इन्होंने एकदम से वो उसमें डाल दिया, वाकई ये नई बात है। मैं अपने बेटे के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। यार, मैं बेटे मुझे की- बहुत अच्छा लगेगा, पता है। और मैं पता है ये बात, ये मोहब्बत में क्यों समझाऊं, जब से ज़ारा मेरी ज़िंदगी में आई है। अज़ारा नाम से। मेरी बेटी का नाम ज़ारा है, और जब से मैं बाप बनाऊं, मेरी ज़िंदगी में सारी इक्वेशन जो थी वो हिल गई हैं, चेंज हो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं मुझे अपने होने पर खुशी है माशाल्लाह। कि मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे पता है जब वो मुस्कुराती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी ज़िंदगी सुधर गई है, ठीक हो गई है। मेरी ज़िंदगी में कोई नाकामी नहीं है अब, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी मेरी बेटी है। तो आपको पता है मेरी बेटी भी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। यस, शी इज़ गॉट 9 A's, 2 A स्टार है उसके। माशाल्लाह, बड़ी ब्रिलियंट है मेरी बेटी। बहुत मेरी लाइक बेटी है। मेरे बेटा भी बहुत लाइक है, लेकिन वो वहाँ पढ़ा, लेकिन बेटी, बेटी हाँ, ज़्यादा मेरे माशाल्लाह। साथ। वो जब बेटी का नाम ले तो आपकी आंखें भी नम होती हैं, मेरी भी होती हैं। तो बेटे का गाना सुनाऊंगा, आवाज़ उसकी है, गाएगा वारिस भाई। ये एक अजीब सी बात है यार, ये आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। आवाज और आप फैसला कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो वो गाना सुना है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 15 साल पहले चला गया हूँ टाइम में, 15 साल पहले, 20 साल पहले वारिस भाई का गाना मैं सुन रहा हूँ, और मुझे याद आ रहा है कि वारिस भाई तो यही गाया। और ये सईनू की फिल्म है चैन आए ना, चैन आए, उसका टाइटल सॉन्ग है ये। हमार की आवाज़ है, हाँ जी। और आप परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, लगाइए। चाहूं इस कदर मैं तुझे, पल भर चैन आए ना मुझे, मुझको बचा ले तू।
सोचूं मैं तेरे लिए, रात भर जागूं मैं तेरे लिए, क्या क्या बातें सोचूं मैं तेरे लिए, तड़पाए दीवाना ये पन, लगता नहीं है मेरा मन, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं। तू भी जागी सोई क्या मेरे लिए, यादों में है खोई क्या मेरे लिए, बिल्कुल आपकी आवाज़ है। तू भी जागी सोई क्या मेरे लिए, यादों में है खोई क्या मेरे लिए, कैसे गुजरते तेरे दिन, बेचैन तो भी मेरे बिन, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं, चाहूं इस कदर मैं तुझे, पल पल चैन आए न मुझे, मुझको बचा ले तू, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं। Are you sure ये आपने नहीं गाया? उसके 4 गाने और भी हैं फिल्म में। यार मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आप लोगों को, आप खुद बताइए, आपको लग रहा था कि ये कोई और गा रहा है सिवाय वारिस भाई के? क्या आवाज है यार, वाह वाह। अब सही अमार मेरे जहन में एक आइडिया आ गया है, और मैं आइडिया तो ये नैयर साहब से शुरू हुआ था, और पता नहीं ये एक और आइडिया है मेरे दिमाग में। बात करूँगा आपसे मैं, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेकेंड प्रोजेक्ट ना। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो जुलाई में शूट, जुलाई में वी आर शूटिंग है। तो जुलाई में he'll be here। बस उसके पहले तुमसे तो वैसे ही मैं नंबर लेके बात करूंगा, तो इंशाल्लाह, जरूर। सी द थिंग इज इट्स गुड टू हेयर पीपल लाइक अमार इस तरह से। और आज मेरे ख्याल में ये कभी नहीं हुआ कि बाप ने बेटे की आवाज पे परफॉर्म किया हो। दुनिया में पहली बार हुआ है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है? मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था ऑनेस्टली, मुझे अपना वक्त याद आ गया, क्योंकि मैंने जब डेब्यू किया सैयद नूर का, तो मैं फ़िल्म देखने गया था, अपनी फ़िल्म देखने गया। अब किसी को नहीं पता कि सिंगर भी इधर बैठा हुआ है, सबसे एंड पे बैठा हूँ मैं। एक तो होता ना वो, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था, तो मेरा गाना चला आप यार दिल में जगह, और मैं तो रोना शुरू हो गया। मैं, ये मेरी आवाज़ है। शान ने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। फिर शान ने मुझे बुलाया उस शूट के ऊपर कि वारिस जैसे आपने एक्सप्रेशन लिए, मैं चाहता हूँ मैं वैसे एक्सप्रेशन दूँ स्क्रीन के ऊपर। उसने बहुत अच्छा इसको पिक्चराइज किया शान ने। वो जब पर गिरते हैं ऊपर, बड़ा अच्छा। तो उसको फिर उन्होंने कहा जी, पहला मेल गाना था जो सिनेमा में 2 बार चलता था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, वरना जो फीमेल गाने होते हैं वो चलते हैं 2 बार, और ये पहला मेल गाना था जो 2 बार स्क्रीन पे चलता था। जब ये दोबारा चला, लोगों ने उसको ना अपनी कमीज़ें उतार के, तो उन्होंने कहा जिसको दोबारा चला। मैं पता नहीं इनको गाना बुरा लगा क्या होगा, एक बंद, उन्होंने कहा दोबारा चलाइए गाने को। उन्होंने फिर दोबारा चलाया ये गाना।
तो मैं सोचा था यार रील को रिवाइंड करके दोबारा हाँ चला? जी, ये वाओ! और ये अगर सब सैयद नूर हैं वो आपको बताएंगे, ये पहला मेल गाना था जो 2 बार चलता था फिल्म के दौरान। यार मैं सच बताऊं आपको, ये मैं बड़ा इसका पर्सनल चीज़ लेता हूं। हम नूर साहब को प्रॉपर रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो रिस्पेक्ट शायद हमारे, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि नूर साहब एक इंस्टीट्यूशन है और उनकी हम जितनी भी कदर करें वो कम है, जितनी भी कदर करें वो कम है। आपको शायद एक बात का पता नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का डायरेक्टर है, एक ही डायरेक्टर जिसका नाम लिखा है वो सैयद नूर है। और आपने बिल्कुल सही बात की साहिब कि हम उनको वैसी इज्जत नहीं देते जितनी वो डिजर्व करते नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम देते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उनका नाम तो मतलब यार आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए ये गाना जिस तरह से उन्होंने पिक्चराइज करवाया होगा, एंड देन शान एंड देन यू, क्योंकि आप फिल्म बनाइए, आपने आपको पता है कि डायरेक्टर की क्या क्या Oh my चीज़ें God, I होती हैं। know. एक लफ्ज़ जो होता है वो डायरेक्टर का जब तक ओके नहीं करता वो लफ्ज़ फिल्म में नहीं आ सकता, चाहे वो गाने का एक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं अभी ये गाना सुनाया आपको, मेरा एक एक्सप्रेशन पे नूर साहब बैठे थे कि वारिस मैं अपना ये जो अभी जो मैंने पहले गाना गाया था, तो मुझे कहते कि मैंने ना हीरो जो है ना उसकी आंखों के पास आके ये लफ्ज़ बोलेगा, तो मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए। फिर मैंने कहा हे पलकें उठा के जब देखती है वो, तो सोच अब दूर चला गया हूँ ना मैं उन्हें, अब मैं इसको पूरी वादी दिखाऊंगा तो फिर वो एक्सप्रेशन उन्होंने मुझसे लिए। तो ये एक डायरेक्टर का काम है। अभी तो जब आप एक गाना बनाया ले लेते हैं ना, उसमें आप वैसे नहीं फिल्मा। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई हो, और अगर हुई तो शेयर किससे की? ये ऑनेस्टली थोड़ा सा पर्सनल है। जज्बाती हम जाएंगे। नहीं इस बात नहीं। तकलीफ़ ऑब्वियसली मैं बहुत कम बताता हूँ, जो अपने अंदर रखता हूँ चीज़ों को मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। मैं दुख नहीं बांटता, सुख बांटता हूँ। आज बताइए ना। नहीं पता मैं सुख बांटने वाला हूँ, दुख नहीं बांटता। मैं कोई ऑपरेशन भी खुद ही करा के आया तो बताता नहीं किसी को तो मेरे लिए क्यों कोई परेशान हो। लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा मोमेंट होगा ना, बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। जब आपके माँ बाप चले जाएं दुनिया से, आप अकेले फील करें। कमी महसूस होती है ऑब्वियसली कोई भी होगा। ये वो कमी है जो पूरी नहीं हो सकती किसी भी चीज़। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल। मुश्किल क्या मतलब? नामुमकिन है। नामुमकिन है, है एग्जैक्टली। ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर अब मेरा सब कुछ यही है, मेरे बच्चे, छोटी सी दुनिया मेरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे ही। उसमें जीता हूँ, उसमें खुश रहता हूँ, उसी में मरता हूँ, बस। मेरी बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, छोटी सी आशा। लेकिन अच्छी दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत दुनिया। कभी कभी लफ्ज़ नहीं मिलते बोलने के लिए, और कभी कभी बहुत कुछ बोलने के बाद भी लगता है कि इंसान कुछ भी नहीं बोलता। कभी कभी खामोशी को भी ज़बान मिल जाती है, और कभी कभी पूरी पूरी किताब पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती। ये ज़िंदगी की वो किताब है जो आप सिर्फ गुजर के ही समझ सकते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं आज भी शेयर करता हूँ। I've got both my parents अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और मैं डरता हूँ, मैं हर रोज़ डरता हूँ। बिकॉज ज़िंदगी में जो चाय पीने का मज़ा मेरे फादर के साथ, वो दुनिया में किसी और के साथ नहीं हो सकता। रात के उस पहर की चाय जब मैं 2 बजे उनके पास जाऊँ,
और वो नींद से उठ के बैठ जाए, इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं अपनी अम्मी को हमेशा दुआ के लिए कहता हूँ। मेरा जब कोई काम फंसा हुआ होता है तो मैं अम्मा से कहता हूँ, अम्मा नमाज़ पढ़ लें और नफिल पढ़, बस मेरे लिए दुआ मांग, आप मांगेंगी ना मेरे लिए, हो जाएगा। फिर तो हो ही जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी माँ ने कुछ कहा हो और वो ना हुआ। वो चले भी जाएं तो आपके लिए दुआएं करते, एग्जैक्टली। देयर ऑलवेज विद यू। तो आपका कैसा रिलेशन था अपने पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा था मेरा। माँ के साथ ज़्यादा था, फादर के साथ डिस्टेंस था, लेकिन प्यार तो आपको होता ही है। प्यार तो होता ही, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। नहीं, बड़े बासूल मेरे फादर थे। प्रिंसिपल मुझे अपने फादर की तरफ से आया। टाइम की पाबंदी, कमिटमेंट, जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए जितना मर्जी। जो कह दिया बस कह दिया, फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये तो डायलॉग है ना लोगों के, मैं तो सही ऐसा हूँ, मेरी वाइफ को पता है ऐसा। हमारी लड़ाई बहुत कम हो गई है जब से टाइम पे तैयार होना शुरू हो गई है। मैं इसको कहता हूँ, मेरे तैयार होने में शायद भाई 5 मिनट, नो, 1 मिनट, 1.5 मिनट, हाँ, सब कुछ तो लटका हुआ है यार। एक शेव कर लिया, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी टाइम, ये कहती कितना टाइम, मैं कहता 8:30। 8:30 का मतलब है 8:30। मैं गाड़ी में होता हूँ, फिर ये गाड़ी आ जाती है। ये नहीं होता कि मैं 1 मिनट गाड़ी में वेट करूँगा। फिर ये नहीं है कि ऊपर से कमरे से आएंगे क्योंकि मेरा कमरा नीचे है, तो ये सीधे गाड़ी में जाते हैं, फिर मैं पीछे टक टक भागी जाती हूँ। इसलिए मुझसे टाइम नहीं बर्दाश्त होता कि मैं किसी को टाइम दे दूं। बच्चों को भी ऐसे ही बनाया, मेरे बच्चों बच्चे को भी भी ऐसे ऐसी हैं। आदत है। है ना? आप तो अच्छा, अमिताभ बच्चन classes करे देने शुरू ऐसी करें। बात तो वो अमिताभ बच्चन है। वारिस बेग करे तो वो जी इसने आगे खप डाल दी, ये क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं वारिस भाई, आपको बहुत चाहते हैं लोग हाँ। और आपकी बात को बहुत सुनते हैं। जब मुझे नहीं, यहाँ ये मैं बैठ अपने लिए नहीं कह रहा, सब जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितनी भी हमारी मॉडल्स हैं, टाइम की पाबंदी करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ओके, टाइम की कदर कर दीजिए। कदर करें इसकी। ये नहीं कि अब लोग ये समझते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं 2 घंटे लेट जाऊँगा मेरी ज़्यादा कदर होगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता ऐसा। मैं तो लाइव करता हूँ, रेडियो भी लाइव करता हूँ, टीवी भी लाइव आप- करता हूँ, टाइम पे ही पहुँचना होता है। आप बिलीव करें, आपको लाइव की आदत है ना, आपको पता है यार टाइम दे दिया। मैंने नूर साहब को देखा है ऐसा, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता। कुछ मैंने शो छोड़ दिए टीवी के, ऑनेस्टली मैंने छोड़ के आ गया। मुझे कहा जी 7 बजे, तो मेरी 8 बजे भी टर्म नहीं है। मैं कहा जी मैं नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप किसी की वैल्यू नहीं कर रहे, आप किसी के टाइम की, अगर वो इधर पहुंच गए तो आपका काम है टाइम पे, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटा सा एक ब्रेक जी, इट्स अ वंडरफुल प्रिंसिपल टू हैव। पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल होता है इससे कोप करना, मैं रोज़ाना इससे गुजरता हूँ और वारिस भी इससे गुजरते हैं। सर लेकिन- आपकी फैमिली अमेरिका में है ना, है ना? नहीं, पाकिस्तान। आप वापस आ गए, हाँ, लेकिन वापस। पहले अमेरिका। जी, जी, अमेरिका। अब अमेरिका में किसी की मीटिंग है, मैंने देखा ऐसा, अगर वो 10 मिनट लेट हुआ है खत्म हो गई। जी जी, ऑब्वियसली आपकी नेक्स्ट तो मीटिंग ये हम अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, अच्छी चीज़ तो कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, वो भी राइट। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड वारिस भाई, एक गाना है पंजाबी का, कुंडल, हो जाएगा अगर प्लीज कर सकें। आपके शो में कुछ भी कराएं आप, सर थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें। इसमें मलाइका रोना थी मेरे साथ। हाँ, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर गया
इश्क नाले मुश्क मुश्क नहीं लुकदे लख लुकाइए लगा रोग रोग कहंदे लोग लोग हुण केड़े पासे जाइए इश्क इश्क नाले मुश्क मुश्क नहीं लुकदे लख लुकाइए लगा रोग रोग कहंदे लोग लोग हुण केड़े पासे जाइए हुण केड़े पासे जाइए सब रंग रंग तेरे संग संग हथ छल्ला कन विच मुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर दूर दूर बड़ी दूर दूर रहिंदा बदला दे ओले बन ताल ताल मेरे नाल नाल चल रहिंदा दिल दे कोले दूर दूर बड़ी दूर दूर रहिंदा बदला दे ओले बन ताल ताल मेरे नाल नाल चल रहिंदा दिल दे कोले चल रहिंदा दिल दे कोले असी पार पार एक वार वार लंघ जांगे इश्क समंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर के चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर के चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर क्या बात है, वेरी वेरी नाइस जी, वेरी मुझे वेरी बहुत नाइस। अच्छा लग रहा था ये वो ऑडियंस में बैठी है एक लड़की बड़ी प्यारी वो पूरा गाना गा रही है वारिस का उसको पूरा गाना आता था तो ये तो है। अच्छा, जब कभी ऐसी कोई क्रेजी फैन देखी है आपने बारिश भाई की? कोई बहुत हाँ क्रेजी जी, फैन? देखिए क्या 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 होता है? एक तो बल्कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वारिस की काफ़ी एक बुढ़ी खातून है जो है? इंडिया में रहती हैं और वो वारिस की इतनी वो फ़ैन है कि मुझे उन पर तरस आता है बजाय इसके गुस्सा है। तो वो वारिस को इतनी कॉल्स करेंगी और वो बस मैंने उनको कभी नहीं देखा जी ऑनेस्टली। और तो आपको कैसे पता देखिए चला वो जवान बुरी है? वो मुझे तस्वीरें आती हैं हमारे घर में उनके लेटर आते हैं और अच्छा तस्वीरें भी भेजती हैं जवानी की। आवाज़ मेरे से बात की और बिल्कुल बुढ़ी आवाज़ है उनकी अम्मा जी की और वो तस्वीरें भेजती हैं क्योंकि बुढ़ापे में आके आप सच बोलते हैं ये ऐसा टाइम होता है आपका। तो है वो इतनी उम्र की मगर वो तस्वीरें वारिस को भेजती हैं अपनी यंग एज की और तो और वो पता नहीं वो हमारी मतलब जो दीनी बातें करती हैं और इस तरह की। हाँ उन्होंने जी इस्लाम कबूल कर लिया मेरे पीछे जी, हिंदू थी वो। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ शाहिद भाई, मज़े की बात है मैंने उनको कभी नहीं देखा। वो कहती है तुम मेरे रूहानी मियाँ हो। और हमारा निकाह हो गया। हाँ जी देखिए ना कुछ जरा इससे बात मैं की? कहती कि औरत की रूह मज़े में की कुछ बात इससे शैतान बात है। की कि हमारा निकाह हो चुका है, मैं खुदा का नाम, मैं तो कभी इंडिया नहीं गया उसके पास। बल्कि मैंने इनको कहा कि मैं आप भी इंडिया ऐसी जाते हैं आप 3-4 उन्हें मिल खवातीन का लें। रूहानी मियां हूँ। रूहानी मियां ये तो खैर बारल आपको भी ऐसे ही हुआ है रूहानी मियां? स्पेशल हस्बैंड जी जी। हाँ जी। नहीं अच्छा, दिस इज वेरी ट्रू। एक बट शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। हर नेम वाज होप एंड अब आयशा उनका नाम है। वो शी वाज फ्रॉम ब्राज़ील और वी एक्चुअली डेटेड एक्चुअली। हम तो 3 महीने हम लोगों ने डेट किया था। बट वी हैड दिस अरेंजमेंट। मैंने एक अरेंजमेंट उनसे कही थी। मैंने कही थी यार ये आई लव यू नहीं बोलना दोनों में से किसी ने। जिसने आई लव यू बोला द अदर वन इज गोइंग टू वॉक आउट। मतलब हम चले जाएंगे बिकॉज़ वी वर वेरी यंग, 16-17 की एज थी। आई लव यू नहीं बोलना है बस। वी आर डेटिंग एंड दैट्स इट। 3 महीने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे आई लव यू कहा और मैं निकल के चला गया उससे। लेकिन बिकॉज आई नेवर लव्ड हर दैट वे। आई लव यू मैं जाऊँ शो से? लेकिन शी इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड। शी लिव्स इन अबू धाबी नाउ। हर नेम इज आयशा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। शादी की थी, कामयाब नहीं हुई। एक बेटा है उससे। उनकी हरकतें बता रही हैं उनकी शादी कामयाब नहीं शी इज अ वंडरफुल पर्सन। शादी कामयाब नहीं हुई बट उसकी रीज़न कुछ और है। समहाउ ना मैं झूठ बोल सकता हूँ ना वो झूठ बोल सकती है।
तो मैंने उससे अक्सर कहा, मैंने कहा तुम शादी कर लो, कहेंगे मुझसे कर लो। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। एंड गेस व्हाट शी गोज़ कि अगर तुम नहीं कर सकते ना तो मैं किसी से झूठ क्यों बोलूँ, आई ओनली वॉन्ट टू मैरी यू। और मैं आपको बताऊँ कि अब वो उर्दू भी बोलती हैं, शी डज पोएट्री एंड शी वर्क्स फॉर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, शी वर्क्स फॉर ओरेकल बेसिकली। शी इज़ वेरी, मतलब बहुत अच्छी है वो, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्यार होता है, प्यार आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ें करवाता है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अजीब चीज़ें करवाता है। और मुझे उसकी मोहब्बत की बहुत रिस्पेक्ट है, एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एंड आई डोंट वांट टू रूइन दैट, वो रिस्पेक्ट मैं रूइन नहीं कर सकता। तो आई एम श्योर कि वो आपको रूहानी अगर अपना वो समझते हैं हस्बैंड, बिल्कुल वो समझे, मैं तो नहीं समझता, उनको समझने दें। तो आपने ऐसी रूहानियत वाली क्या चीज़ की? हो सकता है उनके ख्वाब में आया हूँ, कोई आप सही बताएं। हो सकता है मैं उनके ख्वाब में आया हूँ। नहीं, आप वारिस ने नाते पड़ी थी जाके जी सलाम। एक्चुअली मैं जी सलाम का तो वहाँ पे वो ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंडिया में। एक ही चैनल है जो जी टीवी का चैनल है, जी सलाम, उसमें मैंने हमदोनाथ लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया और अल्लाह ताला उनको मुबारक करे और बहुत बहुत मुबारक उनको बड़ी हमारी पूरी सूरतें आती हैं। और ये वो एक और हमारे दोस्त हैं अनिल आनंद, वो भी 7 बार कुरान पढ़ चुके हैं तर्जमे के साथ पढ़े। और वो अभी मुसलमान हुए लेकिन पूरे मुसलमान हैं वो भी। रोजे भी रखते हैं। मैंने बोला आप कलमा पढ़े और आप मुझे भी सवाब का वो थोड़ा सा अल्लाह पाक शर्फ बख्शे, माशाल्लाह। मगर वो भी थोड़ा सा होता है ना एक सोशल प्रेशर आप पे, उस वजह से। तो ऐसे ही वो ये अल्लाह ताला हिदायत देगा इंशाल्लाह। फैंस बहुत ज़्यादा अच्छे फैंस मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। मेरी आप जितनी शोहरत नहीं इसलिए मुझे कम मिलते हैं। नहीं, ऐसी बात आपको बहुत ज़्यादा मिलते होंगे ना। मैं कोई पॉप स्टार हूँ कि मैं जाके 20,000 के मजमे में गा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। नहीं माशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब ये मैं आपको देख के अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जब भाई आप जाते होंगे ना स्टेज पे तो फिर बहुत कुछ होता होगा। तो छोटा सा मैं तो अच्छा, मैंने चूँकि होस्ट किए हैं, वारिस भाई को भी होस्ट किया, बहुत सारे और लोगों को होस्ट किया, तो मुझे मालूम है पॉप स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, स्पेशली सिंगर्स जो होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है और किस तरह से क्राउड उनको चेयर करता है और आंखों पर बिठाता है। तो दैट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग। एंड आई एम ऑनेस्टली, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे मुल्क के लोग हमारे मेलों में या हमारे शोज़ में आते हैं और वो हमारे स्टार्स को इज्जत देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोल जी, वेलकम बैक। और टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ये नहीं पता चलता, बस निकल गया। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, तो एक जगह मैनेज कैसे करते हैं वर्क को, और ये जो आप काम करते हैं, मतलब शो बिजनेस का काम है, ये फुल टाइम एक्चुअली परफॉर्मिंग इज वेल, तो ये कैसे मैनेज होता है? साहिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो हर चीज़ ऑटो पे लग गई ना। अब वो नहीं है कि वो इधर भागना है उधर भागना है, बिजनेस सेटल है, मुझे पता है यहाँ से इतने पैसे आने हैं, ये मेरे घर के काम है, ये मैंने बाहर जाना है। अब कोई टेंशन नहीं है, जैसे हर चीज़ एक सेटल है। वो नहीं है जैसे लोग कहते हैं बहुत बिजी हूँ जी मैं फलाना हूँ, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, तो बहुत कूल जिंदगी का। तो नॉर्मली डेली रूटीन क्या है इनका, कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह उठता हूँ 1 बजे। वाकई में? हाँ। तो आज आप शो के लिए जल्दी उठे? आपकी वजह से उठा हूँ। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी और का शो होता है शायद ना आता, साहिर का शो था इसलिए आया हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट लेट एट नाइट, कितने बजे तक सोते हैं आप? आप मुझे 3 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। रियली 3 बजे तक आप जाग रहे होते हैं? हाँ। अच्छा, ये ना शॉपिंग पे लेके जाते हैं आपको? यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बाहर पाकिस्तान में तो जा भी नहीं सकती शॉपिंग आपके साथ। ये अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब वाइफ के साथ घूम रहा हूँ। इनका इतना टेम्परामेंट भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लेडीज़ ने एक शॉप से दूसरी शॉप 3-4 जगहों पे देख के ये बस गए हैं, टक 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 लेना जो ले लो जो भी। अच्छा, ऑनेस्टली यू अ लॉट लाइक मी और आई एम अ लॉट लाइक यू। मुझसे भी ना ये नहीं हो सकता कि मैं बैठ के घूमता रहूँ या जाता रहूँ, मैं पाकिस्तान हो या बाहर हो, मेरी वाइफ को पता है, ऐसे जाता हूँ, चीज़ उठाता हूँ वापस, नो ये अगली दुकान से देखूंगा फिर अगली दुकान से, वो वाला सिस्टम नहीं है मेरा। कुछ चीज़ पसंद है, अभी जैसे हम अमेरिका में थे, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं कहीं मैं ले लूँगा, मुझे दे दो, ख़त्म, लेके घर आ गया। मुश्किल होता है इनके लिए, मुझे मेरे लिए वो नहीं है, जो अच्छी लग गई बस ले ली। That's a great thing. अब इसका क्या है, 2-3 घंटे लगा के आएगी, फिर क्योंकि ये शलवार मैचिंग नहीं, फिर वापस चली जाएगी। नहीं अगले दिन फिर
कमीज ये सही नहीं वो आई आपको मुझे। पता है, इनको कुछ कहने के लिए बहाना तो चाहिए होता है ना, मुझे ये चीज़ लाई थी ठीक नहीं थी, होता वो फिर अगले दिन नया काम है। ओह अच्छा, आज पता चल गया आपके शो में मुझे। आई गेस मुझे नई नई चीज़ें मिल रही हैं, मुझे आई गॉट नो आइडिया कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी वाइफ को आप 365 दिन शॉपिंग कराएं, शी इज शॉपहॉलिक है, हाँ बहुत कह ज़्यादा। सकते हैं। बहुत अच्छा। ज़्यादा। मगर अपनी नहीं सिर्फ, देखिए मर्दों को तो सिर्फ अपनी शॉपिंग करनी है, माँ ने बच्चों की भी करनी है, फैमिली ओकेजन है, कभी किसी को गिफ्ट देना है, तो सो चीज़ें होती है, इसलिए कोई बड़ी बात तो इसलिए नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप समझते हैं कि शॉपिंग जो है वो तो है। ये बेसिक है और habitual होती बिल्कुल है। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड नेचर है बिल्कुल। खवातीन की। ओके, बिल्कुल। तो अमेरिका जाएं या कहीं जाएं, हर रोज़ मॉल में जाना है। तो मैंने कहा हर रोज़ क्यों जाना है भाई, ये तो बताओ मुझे। कोई और चीज़ कहीं चले जाते हैं, बस जाना है। औरतों को आप नहीं समझा सकते, आपको समझना पड़ता है। और आप समझ जाते हैं, नहीं। आपके पास कोई चारा नहीं होता। मैं नहीं समझता। नहीं मतलब जाहिर है आप रोक तो नहीं सकते ना, आप ये तो नहीं कह सकते यार तुम मत जाओ यार, आप कल तो गई थी, आज क्यों जा रही हो। लड़ाई होती है बस। लड़ाई होती है। ये लड़ाई ऐसे नहीं, बस ऐसे एक दो 5 दफा मिनट की छोटा लड़ाई। सा कह के छोटी तुम कल गई थी या तुम परसों गई थी, फिर उसके बाद नॉर्मल। हाँ, फिर मैं बेटी का नाम बहुत लेती हूँ, मेरी बेटी को ये चाहिए, अच्छा, आपकी ये बेटी कह रही एक जो है ना ये एक बड़ा अजीब सा ब्लैकमेलिंग Blackmailing सबसे बड़ी exactly। ब्लैकमेलिंग हाँ, ये एक अजीब ब्लैकमेलिंग टैक्टिक होती है, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आई एम गेटिंग समझ रहे हैं। हाँ, गेटिंग टू नो इट ऑनेस्टली। ये बड़ी एक गलत बात होती है जो आप लोग करते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड नॉट बी देयर, दैट शुड नॉट बी देयर। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, वारिस भाई की कोई बात बुरी लगी आपको आज तक? ऐसा जितनी बुरी कोई बात एक ऐसी तो- आदत जो आप चाहती हैं कि वारिस भाई आदत change- इनकी, गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता था पहले, अब वो भी ज़रा काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, पहले ज़रा जल्दी गुस्सा आ जाता था, मगर जैसे आता था वैसे ऐसे नीचे साफ- भी आ साफ जाता। दिल वाले लोगों के हाँ साथ जी, यही होता है, बहुत मतलब- साफ दिल है। हाँ। तो वो फिर मेरा भी ज़्यादा उस चीज़ में रहती नहीं थी मैं, हमारी यही वजह थी माशाल्लाह, जो हैप्पी लाइफ थी हमारी, अच्छी ज़िंदगी गुजरी है कि वो इनको गुस्सा आता था तो मेरी भी ये कोशिश होती थी दोबारा वो चीज़ ना हो, मतलब हाँ। ना परेशानी ना हो, तो वो नीचे आ जाता था गुस्सा, फिर ठीक है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, बैक टू लाइफ। बल्कि पैगाम दूंगा जितनी भी नई लड़कियों की शादी हो रही है, हमारे जैसे शोबिज़ में जोड़े हैं, टॉलरेंस होनी चाहिए लड़की में, एग्जैक्टली। तो फिर ज़िंदगी आपकी जाएगी ऐसे। मगर दोनों ये में से एक भी तो होना। औरत में ज़्यादा, औरतों को ज़्यादा इस मामले में ज़रा Tolerate करना ज़रा चाहिए। दिल उनका बड़ा होना चाहिए, Sacrifice। हौसला होना चाहिए, आप अपने रिश्तों को शेयर करें, आप बिल्कुल अपने सही। रिश्तों को, मतलब ये बड़ा ज़रूरी है, ये औरत करती है ज़्यादा। अब कई औरतें कहेंगी आजकल तो 50-50 पे है, हर चीज़ें इक्वल हैं, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। जो अल्लाह पाक ने कुछ, औरत में ज़्यादा सब्र है, तो आप अपना सब्र शो करें ना अपने अमलों से। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टीचिंग शुरू कर देनी चाहिए, आपको काउंसलिंग शुरू अब करनी बुढ़े चाहिए। हो गए यही काम करेंगे। अच्छा, आई वांट टू थैंक यू वारिस भाई, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अभी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, thank you जी। वंडरफुल मीटिंग यू एंड माशाल्लाह यू आर हैप्पी फैमिली। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। शिजा के लिए, अमार के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। मारूफ। मारूफ के लिए, हाँ। मारूफ also। आपका तीसरा बेटा है मेरा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे एंड में करना चाहता हूँ किसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म में नंबर से जो आपको बहुत पसंद है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा हो। अच्छा तो सभी है यार। आपसे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है हमेशा ही, मैं दिल में आपके लिए बहुत कदर रखता हूँ, ये मेरी वाइफ को पता है। Thank आई रिस्पेक्ट यू लॉट, क्योंकि जिस बंदे में फीलिंग होती है मैं उससे Exactly। मैं फीलिंग वाले बंदे से बहुत ज़्यादा लंबा चलता हूँ उसके साथ। सर थैंक यू। और आप में फीलिंग है, जो फील करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं लोग, जिनके अंदर दर्द हो। तो आज ये गाना आपके नाम करता हूँ, अपने इश्क के नाम आपको जो मेरा अरे इश्क है। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए आपको सुना, थैंक यू थैंक यू। हियर वी गो जी, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। 1 2 3 एंड गो।